यूनिट 4 की प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ जी। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा। इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन 1 की स्टेटमेंट है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। सो इस क्वेश्चन के अंदर जी फैक्टराइजेशन करनी है। जो टर्म्स हमें दी जाएंगी उनमें कॉमन फैक्टर जो पड़ा होगा उसको हमने बाहर निकाल लेना है और वही उसकी फैक्टराइजेशन होगी। सो फैक्टराइजेशन का ये ना बेसिक या फर्स्ट मेथड होता है जिसमें ना जितनी भी टर्म्स हमारे पास पड़ी होती है उनमें अगर कोई कॉमन फैक्टर आ रहा होता है तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं और उसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट्स हैं उनमें जो है ना हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशंस और ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस दी जाएंगी। अच्छा, पहले तो ये जान लें कि एक्सप्रेशन क्या होती है। अच्छा, एक्सप्रेशन जो है ना वो अलजेब्रा के अंदर ऐसा जो है ना ओपन सेंटेंस कह सकते हैं या ऐसी स्टेटमेंट कह सकते हैं जिसमें ना टर्म्स जो है ना अलजेब्राइक ऑपरेशंस के जरिए आपस में जुड़ी हुई होती हैं। यानी कि जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या जो वो हो गया डिवीजन हो गया, ये हमारे पास अलजेब्राइक ऑपरेशंस हैं या इनको अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कहा जाता है। तो इनके जरिए ना एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में क्या होती है टर्म्स बस अरिथमेटिक ऑपरेशंस के जरिए ना आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में मेन डिफरेंस यही होता है कि इक्वेशन की जो होती है ना सिंगल साइड होती है, सॉरी, एक्सप्रेशन की सिंगल साइड होती है जबकि इक्वेशन की डबल साइड होती है। और इक्वेशन के अंदर इक्वल का साइन भी होता है और उसकी दूसरी साइड पे कोई टर्म लिखी हुई होती है। ठीक है जी, तो ये जरा एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस हो गया मेन। अच्छा, अब क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ये हमारे पास ना एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन दी गई है क्योंकि इसके अंदर दो टर्म्स है, एक 12 है और एक 6x है। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या होगा जी। अच्छा जी, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना कॉमन फैक्टर लेने वाला, कॉमन फैक्टर लेने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं लीनियर अलजेब्रा के अंदर, उनमें सबसे जो है ना इजी मेथड ये होता है कि आप जो है ना जो भी आपको नंबर दिया जाता है उसको ना कंप्लीटली प्राइम फैक्टर्स में लिख लिया जाए। पहले नंबर को भी, दूसरे को भी, अगर तीसरा है तीसरे को भी, जब उनके सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स आ जाए ना फिर उसमें से कॉमन ले लिया जाए तो वो ज्यादा सिंपल हो जाता है। यानी जो है ना सबसे इजी मेथड यही हो जाता है। तो वही मैंने अप्लाई किया है। देखें, 6x को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में लिखता हूँ तो 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और वेरिएबल x वैसे आ गया, प्लस भी वैसे आ गया। 12 के अगर प्राइम फैक्टर्स करूंगा तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले 2 पे डिवाइड करवाएंगे 6 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करवाएंगे 3 आएगा, फिर 3 पे डिवाइड करवाएंगे 1। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो दोनों के जो है ना प्राइम फैक्टर्स हमने ले लिए। अब देखें ना इन दोनों के अंदर जो चीज हमारे पास कॉमन है वो बाहर निकाल देंगे। 2 और 3, 2 और 3 ये दोनों के अंदर कॉमन पड़ा हुआ है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 जी बाहर आ गया। इधर क्या बच गया, x प्लस वैसे आ गया और इस साइड पे ओनली 2 बच गया। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 6। तो 6 इंटू एक्स प्लस 2 जो है ना फर्स्ट पार्ट की जो है ना फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ओके, सेकंड पार्ट है जी 15y स्क्वायर प्लस 20y। तो इसमें भी देखें 15 के प्राइम फैक्टर्स लूंगा तो 15 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होता है, y की पावर 2 है तो y को मैं 2 टाइम्स लिख लूंगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय y मल्टीप्लाइड बाय y प्लस 20 के जो है ना प्राइम फैक्टर्स वो क्या होते हैं जी। पहले 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 10 आएगा, फिर 2 पे डिवाइड करवाएंगे 5 और फिर 5 1 ज़र 5। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय जो है ना y वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना डॉट मैंने लगाया हुआ है, ये पॉइंट नहीं है, ये डेसिमल नहीं है, ये डॉट भी मल्टीप्लाई को शो करता है। तो यहाँ पर देखें अब क्या चीज कॉमन आ रही है, एक तो ये देखें ना 5 दोनों में पड़ा हुआ है, 5 कॉमन आ जाएगा और दूसरा ये जो है ना y वो भी कॉमन पड़ा हुआ है दोनों के अंदर, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय y। अब इधर बच जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय y प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय
2, तो 5y से मल्टीप्लाई होगा 5y आ गया, 3y भी वैसे और प्लस वैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो 2 2 जार 4 आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट का जी आंसर आ गया। ओके जी, थर्ड पार्ट है -12x² -3x। ओके, सो माइनस वैसे रहा, 12 के फैक्टर्स लेते हैं तो ये फर्स्ट पार्ट में भी किए थे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, x² है तो x मल्टीप्लाइड बाय x आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाइड बाय x वैसे आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखें सैंपल के लिहाज से जो है ना, हमने सैंपल को भी कॉमन लेना होता है। तो जैसे अब ऊपर जो दोनों पार्ट्स आ रहे थे ना, इन दोनों में सैंपल्स प्लस प्लस की थी, तो वो तो खैर प्लस को मेंशन नहीं किया जाता स्टार्ट के अंदर, क्योंकि जो टर्म्स ऐसे लिखी हुई होती है उनके साथ प्लस ही होता है। लेकिन अगर माइनस दोनों टर्म्स में आ रहा है तो माइनस को भी हम कॉमन लेंगे। तो एक तो माइनस यहाँ से कॉमन आ गया, दूसरा देखें 3 कॉमन आ रहा है, और तीसरा जो है ना x जो है ना वो तीनों के अंदर दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन आ गए। यहाँ पर बच गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय x बच गया। अब देखिए यहाँ से ये टर्म पूरी बाहर चली गई है, तो यहाँ पर देखें ना, अब ये माइनस बाहर चला गया तो यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा, इसकी जगह प्लस आ जाएगा, अपोजिट साइन होगा, क्योंकि दोबारा इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अगर आप अंदर माइनस रहने दोगे तो माइनस माइनस प्लस फिर वो रॉन्ग हो जाएगा, ये थोड़ा सा ख्याल रखना है। सो ये जी कॉमन आ गए थे। तो अब देखें यहाँ पर 2 2 जार 4x हो गया, प्लस यहाँ पर देखें 1 वैसे आ गया, तो -3x इंटू 4x प्लस 1 जो है थर्ड पार्ट का आंसर आ गया जी। ओके जी, फोर्थ पार्ट है 4a² b प्लस 8ab²। सो 4 के फैक्टर्स लेंगे, प्राइम फैक्टर्स, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, a 2 टाइम्स आ रहा है तो a मल्टीप्लाइड बाय a आ जाएगा, b वैसे आ गया। 8 को देखें ना 3 टाइम्स लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, a वैसे आ गया इसमें, और b² को भी लिख देंगे 2 टाइम्स। अब देखें दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 2 2 2 2, ये भी कॉमन आ गया, एक a भी कॉमन आ रहा है और एक b भी यहाँ से कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, तो वो कॉमन ले लिए। यहाँ पर ओनली a बच गया और इस साइड पर क्या बच गया जी, एक 2 बच गया और एक b बच गया। सो 2 2 जार 4, ए बी वैसे आ गया, ए वैसे प्लस बी वैसे, 2 को b से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2b आ जाएगा। ओके जी, फिफ्थ पार्ट है जी। अच्छा, ये अब ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन आ गया क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स हैं बड़ी। सो एक्स वाई तो एक्स वाई ही लिखा जाएगा। 3x² को कैसे लिखेंगे, 3 वैसे x² को लिख देंगे x.x प्लस 2x को लिख देंगे 2.x। तो अब इन सारी यानी इन तीनों टर्म्स के अंदर देखें ना जरा क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया। यहाँ पर माइनस बच गया, सॉरी यहाँ पर y बच गया, -3x इसमें से बच गया और यहाँ से +2। सो x इंटू वाई -3x प्लस 2 जो है ना इसका आंसर आ गया। लाइकवाइज सिक्स पार्ट भी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, 3a² b। 3 जो है ना वो क्योंकि सिंपलेस्ट जो है ना प्राइम नंबर है, इसकी तो फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती, तो 3 वैसे आ गया जी। a² को लिखेंगे a.a और b वैसे आ गया। 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। a भी वैसे आ गया, b 2 टाइम्स आ रहा है, b मल्टीप्लाइड बाय b या b.b भी कह सकते हैं, जैसे मर्जी कह लें। प्लस वैसे आ गया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 आ गया, डॉट ए डॉट बी ये भी वैसे आ गया। अब इन सब में देखें ना क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये 3a कॉमन आ रहा है, तीनों के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, और b भी तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो 3ab जो है ना कॉमन आ गया। इस जो है ना टर्म के अंदर a बच गया, माइनस वैसे आ जाएगा, इधर क्या बच गया था, एक 3 और एक b बच गया था, वो आ जाएगा, और इधर से देखें ओनली 5 बच गया था प्लस का, तो +5 आ जाएगा। सो 3ab इंटू a -3b प्लस 5 जो है ना सिक्स पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। अच्छा, हमने फैक्टराइजेशन भी करनी है और उसको पिक्टोरियली जो है ना रिप्रेजेंट करना है। सो हमारी जो बुक है उसके अंदर ना थ्योरी के अंदर जो है ना वो बताया गया है कि एक एक्सप्रेशन को हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, कंक्रीटली कैसे लिखते हैं और पिक्टोरियली कैसे लिखते हैं। तो सिंबॉलिकली तो ऐसे होता है, जैसे ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने इसको ना कॉमन फैक्टर्स लेकर लिखा है,
या इसकी फैक्टराइजेशन करके लिखा है, ये होता है सिंबॉलिकल मेथड। पिक्टोरियली मेथड क्या होता है, इसकी ना हमने पिक्चर बनानी है, ठीक है जी। और कंक्रीटली क्या होता है, कंक्रीटली में भी हम पिक्चर बनाते हैं, लेकिन कंक्रीटली के अंदर जो है ना वो हम टाइल्स के जरिए रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और पिक्टोरियली जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, उसके अंदर ओनली वन डायग्राम ड्रॉ की जाती है। तो पिक्टोरियली और जो वो है कंक्रीटली, इसके अंदर आपने डिफरेंस माइंड में रखना है। जो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है वो पिक्टोरियली कहा गया है, कंक्रीटली नहीं कहा गया है, यानी हम टाइल्स नहीं बनाएंगे, ओनली वन जो है ना फिगर बना के उसके जरिए से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डिफरेंस जरा थोड़ा सा क्योंकि थ्योरी के अंदर भी वाज़े तौर पर बताया गया है, तो ये आपने माइंड में रखना है। अच्छा देखें जी, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5x प्लस 15, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किया है 5x को 5 डॉट x लिख लिया और 15 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 या 3 डॉट 5 आ जाएगा। तो दोनों के अंदर 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ गया और इधर बच गया x, 5 इंटू एक्स प्लस 3, ये जो है ना इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसको जो है ना पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो ये जरा देख लें। अब पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे पहले, जैसे ये मैंने ड्रॉ की हुई है, ये एक रेक्टेंगल बनानी है। इस रेक्टेंगल की ये जो विड्थ है, इसको क्योंकि विड्थ जो है ना वो स्मॉल होती है, तो जाहिर सी बात है विड्थ जो है ना इस साइड पे आ जाएगी, जो स्मॉल हमारी वैल्यू होगी, और जो कैपिटल वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू होगी, वो लेंथ में आ जाएगी, ठीक है जी। तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल बना ली। उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये देखिए 5 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये जो 5 है ये विड्थ में आ जाएगा, और ये जो x प्लस 3 है, क्योंकि ये बड़ी एक्सप्रेशन है या बड़ा फैक्टर है x प्लस 3, दोनों के अंदर कॉमन आ रहा था, तो ये जो है ना ये लेंथ के जो है ना ऊपर आ जाएगा। अब ये तो हमने कर लिया। अब आपने क्या करना है, नंबर जो होगा ना ये आपने याद रखिएगा, और पिक्टोरियल नोटेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन हमें दी जाएगी ना, उसी को हमने फिगर के अंदर मेंशन करना है, उसके फैक्टर्स को मेंशन नहीं करना। फैक्टर्स जो होंगे वो यहाँ पर जो है ना वो बाहर मेंशन किए जाएंगे। सो x जो है ना x प्लस 3, अच्छा ये प्लस 3 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये 15 हैं, तो जो हमारे नंबर्स होते हैं ना उनको हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं स्क्वायर के जरिए हमेशा। जैसे 1 2 3 जो भी आ जाएगा ना, तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक छोटा स्क्वायर बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखें ना 15 था, यानी 15 नंबर्स आ रहे थे, तो 15 जहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस रेक्टेंगल में, आपने कोशिश किया, बल्कि एग्जैक्टली आपने ये करना होगा कि यहाँ पर ये जो 15 जहाँ पर मेंशन है, इसकी चारों बाउंड्रीज जो है ना वो इस तरह से आपने चारों तो नहीं, खैर दो तो वैसे लगी हुई हैं, तीन बाउंड्रीज इसकी रेक्टेंगल के जरिए। ये वाली जो लाइन आपने लगानी है ना, ये इस तरह से लगानी है कि इसकी शक्ल स्क्वायर की तरह बन जाए, क्योंकि नंबर की रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमेशा स्क्वायर के जरिए की जाती है। अच्छा, तो देखे ना ये अब स्क्वायर लग रहा है, तो 15 यहाँ पर आ गया, और जो है ना 5x ऐसे आ गया। अब यहाँ से आप बेशक इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स करेंगे तो 5x, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 15। ये है इसकी एग्जैक्ट जो है ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। बुक के अंदर जो है ना वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आंसर के अंदर वो जो है ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो ये है कि उसके अंदर ना एक ही रेक्टेंगल ड्रॉ की गई है और उसको फिल भी नहीं किया गया। तो ये ज़रा आप करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि बुक का फर्स्ट एडिशन है, बार बार इन चीज़ों पे बात होती रही है लास्ट यूनिट्स के अंदर भी, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। और जब भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आते हैं हम उनकी फिगर्स को फिल करते हैं, तो ये भी मैंने ग्रे कलर से फिल की हुई है, ये भी प्लस का था, ग्रे कलर से ना फिल किया हुआ है। और अगर ये माइनस का होता तो फिर हम इसको फिल नहीं करते। ओके, होप सो कि आपको फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये जी हमारे पास ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है। अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, इसकी फैक्टराइजेशन ऐसे है कि हम ना जो है ना इसकी ये जो दरमियान वाली टर्म है ना इसको ब्रेक कर लें।
यानी मिड ब्रेक टर्म का इसको नाम भी दिया जाता है। तो इसकी जो है ना फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, देखिए 4x को ब्रेक करेंगे, 4x के अगर हम फैक्टर्स देखते हैं तो प्राइम फैक्टर्स, तो वो अगर आप देखें तो आपके पास सॉरी 4x को तो हमने ब्रेक करना ही करना है, फैक्टर्स हमने 3 के लेने हैं, ये जरा थोड़ा सा आपने माइंड में रखना है कि ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, इसके लिए जाते हैं। और किस तरह से लिए जाते हैं, ये जो लास्ट वाली टर्म होती है कांस्टेंट, इसको पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाता है, जो उसका आंसर आता है फिर हम उसके जो है ना फैक्टर्स बनाते होते हैं। तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्योंकि 1 है, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा। अब 3 के प्राइम फैक्टर्स 3 और 1 ही हो सकते हैं क्योंकि इसके मजीद फैक्टर्स नहीं बनते। तो क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस की टर्म है, तो 3 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये जो मिड टर्म है हम इसको इस तरह से ब्रेक कर लेंगे 1x प्लस 3x, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो 3 भी कंप्लीट, और 1 प्लस 3x करेंगे तो प्लस का 4x भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इसको ब्रेक कर लिया। अब पहली दो टर्म्स के अंदर जरा गौर करें, x जो है ना वो कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, इधर एक x बच जाएगा, इधर +1 वैसे आ गया। इन दो टर्म्स के अंदर देखें क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 3, तो यहां से भी +3 कॉमन ले लिया, x +1 अंदर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात बताता चलूं कि जब आपने लास्ट दो फैक्टर्स में कॉमन लेना होता है, तो थर्ड फैक्टर के साथ जो सिंबल होती है वो भी हमेशा कॉमन ली जाती है, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो। तो स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि ओनली जैसे ये 3 है ना, 3 कॉमन लिख दिया, यहाँ पर सिंबल नहीं लगाते। अगर आप यहाँ पर ये जो साइन है प्लस का या माइनस का नहीं लगाओगे तो फिर आपको क्वेश्चन रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे ये साइन लाजमी लगाना, +3 है ना। और ये भी जो है ना आपने माइंड में रखना है कि इन दोनों के अंदर, इन एक्सप्रेशंस के अंदर, अब ये जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर होता है ये हमेशा जो है ना ये सेम आ रहा होता है। अगर ये सेम नहीं आ रहा आपका तो फिर भी आपकी क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक होगी। ओके, तो +3 इंटू एक्स प्लस वन आ गया। अब देखें x+1 फैक्टर जो है ना दोनों के अंदर कॉमन है, तो दोनों के अंदर कॉमन ले लेंगे x+1, और इधर क्या बचेगा x इंटू एक्स इंटू यानी ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेंगे x+3, तो x+3 आ जाएगा। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी जी, x+1 विड्थ में लगा लेंगे, हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे पहले, x+1 विड्थ में आ जाएगा, और जो है ना x+3 वो इसकी लेंथ के ऊपर आ जाएगा। आप देखें ना इसके जो इस फैक्टर के एलिमेंट्स हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के जो टर्म्स हैं वो कैसे मेंशन करेंगे, इधर x आ जाएगा और इधर +1 आ गया, इधर भी x आ जाएगा और इधर +3 आ जाएगा, इसके फैक्टर्स, ठीक है, इसकी टर्म्स। तो अब क्या करेंगे जी, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, देखें ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में जो एक्स स्क्वायर आ रहा होता है ना, इसके लिए हमेशा यहाँ पर एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये देखें x मल्टीप्लाइड बाय x, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे कि ये एक स्क्वायर बन जाए। तो ये लाइन आ जाएगी इधर भी और इधर भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर जो लाइन की विड्थ होगी वो 1 रख लेंगे, और ये जो लाइन की विड्थ है ये हम 3 कर देंगे। तो इस तरह से हमने रेक्टेंगल बनानी है, तो ये आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर ये स्क्वायर होना चाहिए। उसके अलावा जो बाकी रिप्रेजेंटेशन है फिर वो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगी खुद ब खुद ही, यानी ये स्क्वायर बनेगा तो बाकी रिप्रेजेंटेशन खुद ब खुद उसी तरह से ऑटोमेटिकली जैसे फिगर बन जाएगी वो फिर सही होगी। तो x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखें एक्स स्क्वायर के सामने ये वाली टर्म लिखी जाएगी, लास्ट वाली टर्म जो कांस्टेंट 3 था, तो ये एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। और ये जो हमने इसके फैक्टर्स ब्रेक किए थे 4x के, इसके ये फैक्टर्स यहाँ पर लिखे जाएंगे, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। तो 1x देखे ना, ये यहाँ पर आ गया और 3x यहाँ पर आ गया। 1 खैर लिखा नहीं जा सकता तो इसलिए मैंने ओनली x लिखा हुआ है। तो देखें x मल्टीप्लाइड बाय x करेंगे एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय +3 करेंगे +3x आ जाएगा। इसी तरह से आप 1 मल्टीप्लाइड बाय x करोगे तो x आ जाएगा, और +1 मल्टीप्लाइड बाय +3 करोगे तो +3 आ जाएगा। तो ये है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। इससे देखें ना, जो हमने मल्टीप्लिकेशन की है वो भी ट्रू साबित हो रही है, और जो हमने ये तरतीब रखी है ये भी जो है ना एग्जैक्टली अगर आपने सही रखी हुई है तो आपकी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल
सही होगी। बाकी बुक के आंसर जो है ना पिक्टोरियल नोटिफिकेशन, बुक की जो पिक्टोरियल नोटिफिकेशन है ना, तो वो थोड़ी सी जो है ना उन्होंने गलत बनाई हुई है। मे बी नेक्स्ट एडिशन में वो इसकी करेक्शन कर देंगे। ओके, थर्ड पार्ट में आते हैं जी। ये भी ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखें 8 आ रहा है एंड में, 8 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से 1 करेंगे। तो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसके प्राइम फैक्टर्स यानी कि 3 टाइम्स 2 अगर हम कर दें। तो अब देखें ना, हमने 6 को इस तरह से ब्रेक करना है कि 8 भी कंप्लीट हो जाए और 6 खुद भी। तो देखें 4 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करवाओ 8 हो जाता है, और 4 प्लस 2 करो तो 6 भी हो जाता है। तो 6 को हमने लिख लिया जी प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8 वैसे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x में। अच्छा ये भी जो है ना वो है ना, आप माइंड में रखिएगा, ये 4x या 2x आगे पीछे आप लिख देंगे तो इससे जो है ना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आंसर पे, आंसर एग्जैक्ट रहता है। फिर भी इनकी तरतीब मैटर नहीं करती। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में x कॉमन आ रहा है, तो x इंटू एक्स प्लस 2 आ गया, और यहाँ से देखें प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, यानी x के साथ जो भी वेरिएबल होता है वो हम कॉमन ले लेते हैं। सॉरी, x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है विद सिंबल, प्लस 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 2 आ जाएगा। तो देखें x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 2 वैसे आ गया। क्या बच गया? x प्लस 4, तो x प्लस 4 भी हम लिख लेंगे। आप देखें जी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये जो है ना इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। तो या फैक्टर्स भी सिंपल कह सकते हैं फैक्टराइजेशन के। तो अब इनको रिप्रेजेंट कर कैसे करना है? x प्लस 2 क्योंकि छोटी टर्म है, x प्लस 2 बड़ी है, तो x प्लस 2 विड्थ में आ गई, और x प्लस 4 क्या हो गई? लेंथ में आ गई। अब सारा काम वैसे है, यहाँ पर x, पहले x इधर प्लस 2 इधर प्लस 4 आ गया रेक्टेंगल में, और ये लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये x मल्टीप्लाइड बाय x एक्स स्क्वायर बन जाए, यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर बन जाए, बाकी ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ऑटोमेटिकली जैसे फिर होगी ना बाकी वो वैसे ही आ जाएगी, यानी ये लाइन बस एग्जैक्ट होनी चाहिए, ये स्क्वायर बनना चाहिए, बाकी ये रिप्रेजेंटेशन खुद ब खुद फिर सही हो जाती है। सो x मल्टीप्लाइड बाय x एक्स स्क्वायर आ गया। अब लास्ट वाली टर्म देखें ना, प्लस 8 था, तो x स्क्वायर के बिल्कुल सामने 8 आ गया। अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो कैसे? प्लस 2x जो है ना वो इधर आ गया, इसके नीचे एक्स स्क्वायर के नीचे, और प्लस 4x जो है ना इधर आ गया। तो आप x को x से मल्टीप्लाई करवाओगे एक्स स्क्वायर, x को प्लस 4x से करवाओगे प्लस 4x, और प्लस 2x को x से करवाओगे प्लस 2x, और प्लस 2 को प्लस 4 से करवाओगे प्लस 8। ये सारे का सारा वैसे आ गया। बाकी लास्ट फिगर में भी ये सारी जो है ना, ये सारे जो डब्बे थे वो हमने फिल किए हुए थे, इसमें भी सारे फिल करेंगे क्योंकि सारी की सारी टर्म्स प्लस की आ रही है। अगर कोई माइनस की आ रही होती तो फिर हम उस डब्बे को फिल ना करते। ओके जी, फाइनल एंड लास्ट पार्ट है जी जो इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो इसके जो है ना अब हमने ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन की जो है ना वो फैक्टराइजेशन करनी है और पिक्टोरियली इसको ड्रॉ करना है। तो ये तो खैर थोड़ा सा इजी है। एंड के अंदर देखें ना परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है 2 का स्क्वायर, और इधर भी जो है ना 4 दिया गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वैसे आ गया प्लस आप देखें ना लास्ट टर्म को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर, तो लास्ट टर्म 2 का स्क्वायर आ गई क्योंकि 4 का स्क्वायर 2 होता है। अब अगर हम फार्मूला बनाते हैं तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर, इधर प्लस दिया गया है तो प्लस 2 आ जाएगा, और इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म विद आउट स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? फार्मूले की शक्ल में आ जाएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो स्क्वायर है तो यानी कि x प्लस 2 को 2 टाइम्स लिखा जा सकता है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो आप देखें ना ये परफेक्ट स्क्वायर था, ये जो एक्सप्रेशन थी ना वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रही थी क्योंकि इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो उसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो एक स्क्वायर की शक्ल में बनेगी। पिछले तीनों पार्ट्स के अंदर जो हमने फिगर ड्रॉ की थी वो एक रेक्टेंगल थी, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम इस पार्ट के अंदर जो फिगर ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास एक स्क्वायर होगी, जिस तरह से ये स्क्वायर बना हुआ है। तो x प्लस टू दोनों फैक्टर्स एक जैसे हैं, तो एक इस साइड पर रिप्रेजेंट हो जाएगा, एक इस साइड पर रिप्रेजेंट हो जाएगा।
बाकी काम वही है, एक्स स्क्वायर के लिए स्क्वायर बनेगा। अच्छा बाकी ये तीनों जो है ना, क्योंकि ये स्क्वायर बना हुआ है, तो जब आप इसका स्क्वायर बनाएंगे तो जाहिर सी बात है ये ऑटोमेटिकली ये तीनों भी स्क्वायर की शक्ल में आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया, एंड में प्लस 4 कॉन्स्टेंट वो इधर आ गया। 2x जो है ना इसके जो है ना फैक्टर्स बनते हैं वो जो है ना। अच्छा 2x मैंने कैसे लिखा हुआ है, ये जरा ये तो मैंने उसके जरिए किया हुआ है ना, स्क्वायर के जरिए। तो मजीद जो है ना आप इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, ये भाई 2x कैसे आ गया, ये तो हमने इधर लिखा ही नहीं था। तो ये इस तरह से भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा, 4x के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो वो 2x प्लस 2x आ जाएंगे। तो देखें ना, अब 2 2 जार 4, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा 4, 2 प्लस 2x 4x हो गया। तो बेहतर ये है कि आप स्क्वायर बनाने को तरजीह ना दें, बल्कि इस तरह से फैक्टर ही कर लें ताकि आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में हेल्प हो जाए। बाकी क्योंकि मैंने स्क्वायर वाले मेथड से किया हुआ था, वो सिर्फ इतना जो है ना क्लैरिफाई करने के लिए वो मेथड मैंने अप्लाई किया हुआ था कि जब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके जो फैक्टर्स उसकी जो फिगर है ना, फिर वो जो है ना टोटल फिगर भी जो है ना एक स्क्वायर बनाई जाती है। बाकी आप फॉलो इसको करेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर इनके रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाते हैं। इसमें तो डायरेक्ट किया था ना, इसमें पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पर हम क्या क्या लिखें। तो ये इस तरह से हो जाएगा। होप सो कि दोनों क्वेश्चंस ही आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, और इंशाल्लाह जो है ना यूनिट 4 की प्लेलिस्ट इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं कैसा वर्क कर रहा हूँ उसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।